अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी ऑक्सफोर्ड की साइंस का जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कि आज हमने पढ़ना है वो है मैथ्स। इसको हम देखते हैं कि मैथ्स क्या है। मैथ्स इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर को हम मैथ्स का नाम देते हैं। और ये मैटर मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से लेकर हमारे यूनिवर्स के तमाम प्लैनेट्स तक हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। वो कहता है जो किसी भी चीज़ में जो मैटर की अमाउंट होती है उसको हम मैस कहते हैं, उसको मैस का नाम देते हैं। ठीक है। द मैस ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग वेटिंग स्केल्स और अ बैलेंस। ठीक है। ग्राम्स एंड किलोग्राम्स आर द यूनिट ऑफ मैस। सबसे पहले उसने बताया कि मैस है क्या, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। दूसरी बात उसने क्या की कि हम मैस को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वेटिंग स्केल से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर, जिस किस्म का वो ऑब्जेक्ट है। हम वेटिंग स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम वेटिंग बैलेंस भी यूज़ कर सकते हैं उसका मैस फाइंड आउट करने के लिए। और उसके यूनिट्स जिसमें हम मैस को मेजर करते हैं दे आर ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, और मिनीग्राम भी होता है यूनिट्स ऑफ मैस। ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है वेटिंग स्केल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इससे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका आप मैथ्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं और ये वेटिंग स्केल से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर। व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ एक्चुअली द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट समथिंग इज़। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ थर्मामीटर। पहले उसने टेम्परेचर को डिफाइन किया। टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट समथिंग इज़। उसकी हम हॉटनेस की डिग्री को जो फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी चीज़ की डिग्री ऑफ हॉटनेस को हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ थर्मामीटर। ठीक है। और इसकी यूनिट्स कौन से हैं? वो है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम समटाइम्स क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड स्केल का भी नाम देते हैं। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये यूनिट है पूरा टेम्परेचर का। और द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन द सेल्सियस स्केल। On the Celsius scale, the number were chosen so that water boils at 100 डिग्री सेल्सियस एंड freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। वो सेल्सियस स्केल के ऊपर हमारे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक सारी जो है पड़ी वो नंबर्स और डिजिट्स दिए गए हैं कि कौन सा लिक्विड जो है वो कहाँ पर फ्रीज़ हो रहा है और कहाँ पर बॉयल हो रहा है। उन्होंने एग्जांपल दी है वाटर की। वाटर जो है पड़ा वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो बॉयल हो जाता है, उबल जाता है। उसके बाद आ जाता है द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो, दैट इज़ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर अबाउट तमाम के जो तमाम लिक्विड्स हैं पड़े वो बॉयल हो जाते हैं, इसलिए इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, सेल्सियस स्केल का भी कह सकते हैं। ठीक है। ये -273 डिग्री के ऊपर फॉल करता है। इसको हम 0 केल्विन भी कहते हैं। केल्विन स्केल पर अगर देखा जाए तो ये 0 केल्विन होगा, और अगर सेंटीग्रेड स्केल पर देखा जाए तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। वो कहता है फॉर सम साइंटिफिक वर्क इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ अ टेम्परेचर स्केल। जब हम कोई भी साइंटिफिक काम कर रहे होते हैं उसके लिए सबसे आसान तरीका है ये है कि हम टेम्परेचर स्केल का यूज़ करें, उसको इस्तेमाल करें स्टार्टिंग एन एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है। ये वो कहता है मोस्ट कन्वीनियंट चीज़ है। दिस स्केल इज़ कॉल्ड द केल्विन स्केल एंड हैज़ डिग्री विच आर द सेम एज दोज ऑन द सेल्सियस स्केल। उसके बाद थस द 273 केल्विन जो है वो इक्वल्स करता है 0 डिग्री सेल्सियस के, एंड 373 केल्विन जो है वो इक्वल्स करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। जो 273 डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल होगा 0 केल्विन के, और 273 डिग्री केल्विन जो है वो इक्वल होगा 0 सेल्सियस के। ठीक है। 373 केल्विन जो है दैट इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। हमने यहाँ पे केल्विन स्केल की और सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल दो की बात की है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो यूनिट है वो हमारा फ़ारेनहाइट है। द फ़ारेनहाइट स्केल हैज़ मच स्मॉलर डिग्रीज देन द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। मच स्मॉलर डिग्रीज, इससे आप कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट जो है वो स्मॉलर वो है बड़ा यूनिट है जिसमें स्मॉलर स्केल है जिस पर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ऑन दिस स्केल
इस स्केल के ऊपर वाटर फ्रीजेज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर बॉयल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जो इक्वल होता है आई थिंक 273 केल्विन के ऊपर। इधर जो है वाटर बॉयल हो जाएगा, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर 32 फ़ारेनहाइट पर बॉयल होगा, सॉरी फ्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा है, यहाँ पर 273 डिग्री पर केल्विन में, और सेल्सियस में 0 पर, और फ़ारेनहाइट में 32 के ऊपर वाटर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और बॉयल कितने पर होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये बॉयल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनसे हम टेम्परेचर को इजीली मेजर कर सकते हैं। पहले सबसे कॉमन डिवाइस जो मैंने बताया था वो है थर्मामीटर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिवाइस, या द मोस्ट कॉमन। उसके बाद इसकी यूनिट्स हैं वो है पड़ी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद है पड़ा द स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड SI यूनिट्स। SI यूनिट्स जो हैं पड़े वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, द SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम एंड द SI यूनिट फॉर टाइम इज़ सेकेंड। वो यहाँ पर इन मेजरिंग क्वांटिटीज़ की जो है वो SI यूनिट बता रहे हैं कि हमारे जो मास का यूनिट है वो किलोग्राम है, लेंथ का जो है वो मीटर है, और टाइम का जो है वो सेकंड है। जी अब टाइम को डिस्कस करते हैं कि टाइम क्या है। ठीक है, टाइम कैन बी मेजर्ड विद अ स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच के ज़रिए हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। सेकंड्स एंड मिनट्स आर द यूनिट्स ऑफ टाइम कॉमनली यूज्ड इन साइंस। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि आवर्स भी जो है, डेज भी है, मंथ्स भी है, ईयर्स भी है, ये सारे के सारे भी टाइम के यूनिट्स हैं कि कितने ईयर्स में हम टाइम को मेजर करते हैं, कितने मंथ्स में, कितने डेज में, कितने आवर्स में। बट वो कहता है जो साइंस के अंदर कॉमनली यूज्ड होते हैं ना, दे आर सेकेंड्स एंड मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप वॉच भी दी गई है और यहाँ पर स्टॉप क्लॉक भी दी गई है। ठीक है, जो सबसे बड़ा यूनिट है दैट इज़ आवर, एंड अगला जो यूनिट है दैट इज़ मिनट, एंड लास्ट पे जो है दैट इज़ सेकेंड। सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। देखा जाए तो ये साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू आवर एंड मिनट। ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, मिनट जो है उसके बाद देन आवर्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक और हम इसको वाइंड अप करते हैं।